Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Mansoor Ahmad Khan and you are watching my YouTube channel Maths Logic. In this video, we will discuss what do we mean by cofactors and minors. How do we calculate them? We can see in this video further. So let's get started. Okay, as we know, this video is all about minors and cofactors. How do we calculate minors and cofactors of a matrix? तो उसको हमने कैलकुलेट कैसे करना है वो तो हम सीखते हैं, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए कि माइनर्स और कोफैक्टर्स मालूम क्यों करते हैं। कोफैक्टर्स बेसिकली इसकी जरूरत पड़ती है हमें, मैट्रिक्स का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके अंदर हमें कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। तो डू रिमेंबर कि जब हमें कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी तो जाहिर है उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होगा। कैलकुलेट कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है माइनर्स की। तो सबसे पहले हमें माइनर्स कैलकुलेट करना सीखने होंगे, फिर उसके बाद हम कोफैक्टर सीखेंगे। दोनों बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है, और इसमें हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले माइनर्स देखते हैं, माइनर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो डू रिमेंबर कि माइनर्स के कैलकुलेट करने के लिए या कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए डू रिमेंबर मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा हम किसी और मैट्रिक्स का हम माइनर कोफैक्टर कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है? इफ ए, ये ए मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड माइनर इज रिप्रेजेंटेड बाय mij, then minor is calculated by making a determinant out of a given square matrix by deleting the ith row and jth column of the corresponding element। मिसाल के तौर पर इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं इसको, सबसे पहली चीज तो ये कि माइनर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो 2x2 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। तो आपके पास माइनर्स भी 4 होंगे। इसी तरीके से जितने माइनर्स होंगे उतने ही कोफैक्टर्स होंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। उन 9 एलिमेंट्स, याद रखनी है बात, कि जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स होंगे, उतने ही कोफैक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की ith रो एंड jth कॉलम रिमूव करना होगा, डिलीट करना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम अगर मिसाल के तौर पर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है या 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसकी पहली पोजीशन यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा उस पर हम माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है, यानी डिलीट करना है। बाकी जो बचेंगे 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचेगा, उसको आप लिख देंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से माइनर आ जाएगा। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी जब मैं इसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा। कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने का तरीका भी बिल्कुल वही होता है, लेकिन बस इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। पहले माइनर कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, उसको हम इस फॉर्मूले की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास क्या आ रहा है, -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, देख लें आप किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है? माइनर्स को। और सी आई जे से किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है? कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो डू रिमेंबर, माइनर तो आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ होगा, बस आपने क्या करना है उसके साथ -1 की पावर i प्लस जे। आई और जे क्या होता है? वो वाली रो और वो वाला कॉलम आपने लिखना है जिसको आपने एलिमिनेट करना है। ठीक है, वो ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ होगा, तो हम उसको एलिमिनेट करके यहाँ पर वैल्यूज लिख के ऐड करेंगे और जो भी माइनर की वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिमेंबर वन थिंग कि माइनर और कोफैक्टर के अंदर सिर्फ फर्क जो रिमेंबर अगर आएगा तो वो साइन का आएगा, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं हो सकता। नहीं है। चलें अब इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसको और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक 2x2 ऑर्डर की एग्जांपल डिस्कस करते हैं और एक 3x3 ऑर्डर की एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग। तो दोनों में मुझे माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 2x2 ऑर्डर में? इसमें आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स। और इस 3x3 ऑर्डर में कितने आ रहे हैं? 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो 2x2 ऑर्डर में कितने माइनर्स और कोफैक्टर्स होंगे? जितने एलिमेंट्स होंगे उतने माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 माइनर्स और कोफैक्टर। 3x3 ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर्स और कोफैक्टर्स होंगे। पहले हम 2x2 को देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से इसकी जनरल फॉर्म में लिख दिया। पहले लिखा मैंने A11, A12, A21, A22। ये मैंने इसको इस फॉर्म में
लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, उसके बाद मुझे अब जब कैलकुलेट करने हैं क्या चीज़, माइनर्स और कोफैक्टर्स, तो पहले इस पोजीशन के ऊपर A11 के ऊपर, ठीक है, तो मैं पहले इसको लिस्ट डाउन करूँगा, माइनर एट A11, कोफैक्टर एट A11। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 2 1 और 2 2 इन सब के ऊपर भी माइनर कोफैक्टर पहले मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ। इस तरह मैंने इसको लिस्ट डाउन कर दिया है। चारों माइनर्स को फैक्टर्स मुझे कैलकुलेट करके इसके अंदर बता रहा हूँ आपको मैं। सबसे पहले मेरे पास जो दिया हुआ है माइनर एट M11, आपने करना क्या है, वो जो अगर आप रिकॉल करें, मैंने बताया था कि बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम, तो जैसे 1 1 है, 1 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना, जो बचेगा वो मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैं एलिमिनेट करूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, -1, तो मेरे पास आ गया -1। और को फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, -1 की पावर, पहले तो लिखेंगे 1 + 1 जो भी सबस्क्रिप्ट में, ये चीज़ फिक्स होती है। इसके आगे किसका मल्टीपल लिखेंगे, इसका को फैक्टर माइनर लिखेंगे इसका, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, -1। ठीक है, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करना है, कौन सा नंबर है, A12, 12 पे कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करें, बच क्या रहा है मेरे पास, 1 बच रहा है। को फैक्टर एट दिस पोजीशन -1 लिखा मैंने, और 1 + 2 इसको लिख दिया इस तरीके से, और आगे क्या आएगा, माइनर की वैल्यू होगी, तो जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर -1। ठीक है, तो अब मुझे कैलकुलेट करना है A21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, तो A21 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम बचा क्या मेरे पास, 4, तो यहाँ लिख दिया 4। फॉर्मूले के हिसाब से इसी पोजीशन पर को फैक्टर कैलकुलेट करना है, -1 लिखा, और ये जो सब स्क्रिप्ट में 2 1 लिखा हुआ है इसको ऐड करके लिखा मैंने, और आगे लिख दिया माइनर की वैल्यू, तो इट्स आंसर विल बी -4। ठीक है, माइनर एट A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22 पे कौन सी पोजीशन आ रही है, -1, सेकंड कॉलम सेकंड रो डिलीट किया, बचा क्या मेरे पास 2, 2 लिखा। फॉर्मूले के हिसाब से इसी पोजीशन पर को फैक्टर मालूम करना है, तो -1 लिखा मैंने यहाँ पर, और 2 + 2 ऐड करके इसको इस तरह लिख दिया है, और आगे क्या वैल्यू होगी, वही माइनर की वैल्यू, जो भी माइनर आ रहा है वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। माइनर M11 ये क्या कहलाएगा, आपका माइनर M11, ये जो वैल्यू है आपके पास ये क्या है, इसको लिखेंगे ऐसे M11, ये क्या है आपके पास, C11, ये क्या है आपके माइनर एट A12, इसको 12 से लिखेंगे M12, और ये को फैक्टर है तो C12 लिखेंगे। ये माइनर एट 21 है तो माइनर 21, ये क्या आ रहा है आपके पास, को फैक्टर एट 21, तो C21। ये माइनर किस पर आ रहा है आपका, A22, तो ये आएगा M22, और ये कोफैक्टर आ रहा है आपको तो C22। इस तरीके से 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे। अब मुझे कैलकुलेट करना है माइनर और कोफैक्टर 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो एज वी नो कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये बेसिकली जो है 3x3 ऑर्डर का, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9, तो 9 ही मेरे पास माइनस को फैक्टर्स होंगे, तो मैं 9 के 9 तो यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं 2 या 3 एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी हमने उसी तरीके से रिमेनिंग करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको उसी तरह जनरल फॉर्म में लिखें, A11, इसको मैंने इस तरह जनरल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब वही मुझे कैलकुलेट करने हैं इसके माइनर्स एंड को फैक्टर्स, तो माइनर्स और को फैक्टर्स कैलकुलेट करने कौन से हैं, पहला A11 पोजीशन पर आया, 12 पर भी आएगा, 13 पर भी, इसी तरीके से सब पोजीशंस के ऊपर मुझे कैलकुलेट करने आने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 3 जो कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको पहले मैं लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने पहले कैलकुलेट किया माइनर एट A11, को फैक्टर एट A11 पे, इसी तरीके से मुझे कैलकुलेट करना है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मुझे इन सब को कैलकुलेट करना है, ये 3 माइनर्स को फैक्टर्स कैलकुलेट करना होंगे तो 9, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो माइनर आ रहा है वो है A11, तो जो A11 के ऊपर माइनर होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करना है ना, 1 1 का मतलब ये, तो A11 की पोजीशन पर कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, तो पहली रो और पहले कॉलम को एलिमिनेट किया, मेरे पास क्या बच रहा है, 2 5 -1 और 4, इसको मैंने 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में लिखना है, 2
5 -1 एंड 4, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 13। कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला वही है, -1 की पावर, पहले -1 की पावर, सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा है 1 1, तो 1 + 1 लिखा, आगे क्या वैल्यू आ जाएगी जो भी माइनर कैलकुलेट किया हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 13 ही आएगा मेरे पास। ठीक है, अच्छा फर्दर मुझे कैलकुलेट करना है मिसाल के तौर पर माइनर एट A22, तो A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो A22 पर कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इस रो को और इस कॉलम को एलिमिनेट करना है। बाकी क्या बचा 1 -1 0 और 4, तो इसका 2/2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाया मैंने, तो क्या हो गया 1 -1 0 और 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। अच्छा अब मुझे इसी पोजीशन पर मुझे कोफैक्टर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से -1 लिखा मैंने यहाँ पर, -1 की पावर 2 + 2 लिखी, क्योंकि यहाँ 2 + 2 क्यों लिखी, यहाँ 2 2 है तो वो लिखा, और आगे मैंने लिख देना इसका माइनर, माइनर की वैल्यू 4 है, तो व्हाट इट बिकम्स अगेन 4 ही आ रही है मेरे पास, कोई मसला नहीं है। अब मेरे पास है A32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम को मुझे एलिमिनेट करना होगा, तो A32 के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है, -1 आ रहा है थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, इसको एलिमिनेट करेंगे, बाकी क्या बचा 1 4 -1 और 5, तो मैंने लिख दिया 2/2 ऑर्डर में 1 4 -1 एंड 5, so what it becomes again 9। अच्छा अब कोफैक्टर मालूम करना है इसी पोजीशन पर 3 2 के ऊपर, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, फॉर्मूले के हिसाब से -1 लिखा और उसकी पावर क्या लिखी 3 + 2 और आगे माइनर की वैल्यू लिख दी 9, तो व्हाट इट बिकम्स -9। ठीक है, सही है, आई होप ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई होगी। ये मैंने A11 यानी A11 A22 और A32 इन 3 पोजीशंस के ऊपर मैंने इसको कैलकुलेट करके बताया है आपको माइनर सुको फैक्टर्स। अब आप क्या करेंगे, जो रिमेनिंग है A12 मैंने नहीं कैलकुलेट किया, ये आप खुद करें, A13 नहीं किया, A21 नहीं किया, A23 नहीं, A31 A33, ये जो रिमेनिंग है मैंने इसको आपके लिए छोड़ा है, ये आप लोगों ने अब ये खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है कि बाकी रिमेनिंग 6 माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बस इसको मेंशन ज़रूर कर दें कि माइनर को हम M से लिखते हैं और कोफैक्टर को C से लिखते हैं, सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर, जैसे ये है मेरे पास मिसाल के तौर पे, ये क्या है M11 और ये क्या है C11, इसी तरीके से ये क्या है आपके पास M22 और ये क्या है आपके पास C22। ठीक है, और इस तरह ये क्या है आपके पास M32 माइनर और ये क्या है आपके पास C32 है आपके पास। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर एग्जैक्टली हो गई होगी।